नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में एक नई वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैं क्या देख रहा हूँ कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बच्चे कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ को लेके टाइपिंग से पहले कि कीबोर्ड किस तरह का मिलेगा। ठीक है, कीबोर्ड हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। ठीक है, स्ट्रोक्स में क्या पंगा है, स्पेस बार कब काम करना बंद कर देता है, कब काम करता रहता है। ठीक है, और यूजर इंटरफेस कैसा है, स्क्रॉल बार अपने आप हमको नीचे करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं मैंने इस वीडियो में कवर करी है। देखिए, मेनली अब देखिए 2019 का तो काम खत्म हो गया सीजीएल का। ठीक है, क्योंकि उसका स्किल टेस्ट हो चुका है 15-16 को। तो इसमें मैं किस पे फोकस करने वाला हूँ, मतलब किन को ये अच्छे से सुननी चाहिए, किन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सीजीएल 2020 वाले बच्चे, सीएचएसएल के 19 वाले बच्चे और 20 वाले बच्चे, क्योंकि इनके भी स्किल टेस्ट बाकी रह गया है। देखिए, इस पूरी वीडियो में मैं कुछ भी ऐसे नहीं बताऊंगा ऊपर ऊपर से। जो कुछ बताऊंगा वो सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि मैंने 3 बार स्किल टेस्ट दिया है। ठीक है, 17, 18 और अभी देख रहा हूँ 15 तारीख को सीजीएल का। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार टाइपिंग दे दिया और 3 बार मैंने 3 डिफरेंट कीबोर्ड पर टाइपिंग दे दी। तो इसलिए मैं जो भी बातें कहूंगा आपको जरूर हेल्प करेंगी। आप सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले विजिट कर रहे हो इस चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि ये आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को टाइप करना है @cutoffs_and_dv। इसको टाइप करने के बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और एफर्ट अच्छे लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ। एसएससी और रेलवे की हर अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में सारी बात आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फेक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि जब से पैन इंडिया बेसिस पे टाइपिंग हो रही है तो टीसीएस करा रही है टाइपिंग। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि हमारे रीजनल ऑफिस में टाइपिंग होती थी, जैसे कि सेंट्रल रीजन के इलाहाबाद होती थी, नॉर्थन रीजन की दिल्ली में होती थी। पहले डीवी होता था, उसके बाद टाइपिंग होती थी, या सॉरी पहले टाइपिंग होती थी उसके बाद डीवी होता था, ऐसा होता था कुछ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, टीसीएस करा रही है। ठीक है, तो पैन इंडिया बेसिस है, अब पूरे ऑल इंडिया में टाइपिंग हो रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2-3 तरह के कीबोर्ड हो। मतलब कितने ही तरह के कीबोर्ड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा होता भी है। करीब 15-16 तरह के कीबोर्ड आपको मिलेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर अगर टाइपिंग हो रही है तो, क्योंकि अलग अलग लेवल, अलग अलग जगह, अलग अलग उनका सिस्टम होता है। अब इसमें क्या बात करने वाला हूँ, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। एक सेकंड पेन कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड और उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को लेके हम उसको हमने क्या किया है, उसे क्लासीफाई किया है। जैसे अगर मैं इसको देखूँ, ये कौन सा कीबोर्ड है, ये है आपका टीवीएस गोल्ड। इसको बोलते हैं टीवीएस गोल्ड का, ये सबसे अच्छा कीबोर्ड माना जाता है, क्योंकि ये कीबोर्ड ओनली ऐसा कीबोर्ड है जिसके अंदर मैकेनिकल कीज आपको मिलेंगी। आप अगर इस की को प्रेस करोगे, इनकी की को, किसी भी की को प्रेस करके देखो आप, तो आपको एक मैकेनिकल साउंड आएगा, जैसे इसके अंदर स्प्रिंग है क्योंकि। ठीक है, और बाकी जो कीबोर्ड होते हैं उनमें रबर होती है, तो उसमें आपको कोई किसी तरह का साउंड फील नहीं होगा। ठीक, और इस कीबोर्ड की क्या खास बात है, इस कीबोर्ड की खास बात ये है कि इसके अंदर जो बैक स्पेस दे रखा है वो छोटा दे रखा है, और जो एंटर दे रखा है वो बड़ा दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर ये तो डिफरेंस होते हैं इस कीबोर्ड के अंदर और अदर कीबोर्ड के अंदर। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर 6 कीबोर्ड्स लिए हैं और 6 कीबोर्ड्स को मैंने 2 कैटेगरी में डाला है। ठीक है, एक कैटेगरी है मेरी छोटा बैक स्पेस और दूसरी कैटेगरी मेरी बड़ा बैक स्पेस। ठीक है, जिसका बहुत इशू होता है। सबसे पहले जब मैंने टाइपिंग की थी तो मैं टाइपिंग मेरी क्लियर इस बैक स्पेस की वजह से ही नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, इस बैक स्पेस के छोटे होने की वजह से क्या होता है कि जब हम टाइप करते हैं तो हम जब बैक किसी चीज़ को रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो हमारी उंगली जल्दी से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो बड़ा बैक स्पेस होता है वो कम से कम इसकी अगर हम इनकी 3 कीज मिलाएंगे, जैसे 3 कीज मिलाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा बैक स्पेस। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अगर इतना बड़ा बैक स्पेस बनता है, बट ऐसा नहीं है, इसमें इसमें छोटा सा है। ठीक है, तो इसलिए एक बार में डिलीट हो पाना इजीली नहीं होता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीवीएस गोल्ड। अच्छा, इसकी कीज हार्ड होती है सॉफ्ट होती है, देखिए इसकी कीज ना तो हार्ड होती है ना तो सॉफ्ट होती है। ओवर द टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सॉफ्ट लगने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये हार्ड लगे, क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सेकंड नंबर पे मैंने किसको रखा है, ये रखा है मैंने टीवीएस चैंप्स को। इस कीबोर्ड का नाम है टीवीएस चैंप्स। ये भी टीवीएस कंपनी का है, वो भी टीवीएस कंपनी का है, बट ये कीबोर्ड मैकेनिकल नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड है। मतलब इसके अंदर आपको जब प्रेस करोगे तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और एक इसमें खास बात क्या है, सेम खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर भी आपको बैक स्पेस छोटा मिलेगा और एंटर आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें इसकी हार्डनेस कैसी है, इसकी हार्डनेस भी
थोड़ी सॉफ्ट की तरफ है, मतलब ये हार्ड नहीं कहूँगा मैं, इसे सॉफ्ट से हार्ड के बीच वाली कैटेगरी में डालूंगा इसे। ठीक है, हाँ मैंने खुद इस पर टाइप करके देखा है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इस पर। ठीक है, तो ये कैसा है, सॉफ्ट से हार्ड की तरफ है। ठीक है, और मैं आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए। अच्छा, ये कीबोर्ड है आपका प्रोडॉट का। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, अभी 15 सितंबर को, ठीक है 15 सितंबर को मेरा दिल्ली में स्किल टेस्ट था। ठीक है, किसका, सीजीएल का। किसका था, सीजीएल का। ठीक है, तो वहां पर मुझे ये कीबोर्ड के दर्शन हुए। ठीक है, मेरा सेंटर रोहिणी सेक्टर 22 में था, जहां पर मुझे इसके दर्शन हुए प्रो डॉट के। ठीक है, ये एक ऐसा कीबोर्ड मिला मुझे जो कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी इस कीबोर्ड में। कीबोर्ड थोड़ा हार्ड चल रहा था, मतलब हार्ड इन द सेंस की हार्ड नहीं थी, बट काफी पुराना था, इसलिए थोड़ा सा मतलब इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा था। मुझे एक ही कीज को कभी कभी 2 बार दबाना पड़ा था। तो इसका बैक स्पेस भी आपको छोटा मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, और एंटर आपको बड़ा मिलेगा। ये 3 कीबोर्ड आपको सेम दिखाए मैंने, क्योंकि इनका सेम जो लेआउट है वो सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो इस कीबोर्ड के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने टाइप कर दिया था। ठीक है, तो ये अगर 3 कीबोर्ड हो गए आपके, प्रोडॉट, टीवीएस चैम्प और टीवीएस गोल्ड। तीनों की लेआउट सेम है, और जो उनकी हार्डनेस है वो डिफरेंट है। जैसे टीवीएस की मैंने बता दी आपको, टीवीएस चैम्प्स की बता दी। इसकी हार्डनेस, क्योंकि इसकी हार्ड मैं ना इसको मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी इसमें, डायरेक्ट मुझे मिला था ये। जो मैंने प्रैक्टिस करी मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे टीवीएस गोल्ड प्रैक्टिस करी है मैंने, टीवीएस चैम्प्स पे करी है, एचपी पे करी है, डेल पे करी है और एसर पे करी है। 5 कीबोर्ड प्रैक्टिस करी है मैंने। ठीक है, तो इसकी हार्डनेस देख लीजिए आप कैसी हो सकती है, नई कीबोर्ड की मैं बता नहीं सकता। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये है एचपी का K150, यानी कि K1500, इस कीबोर्ड का ये नाम है। ठीक है, और ये कीबोर्ड सबसे बेस्ट कीबोर्ड मानता हूं मैं। इस कीबोर्ड पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और आपकी स्पीड अगर 40 से 45 प्लस के पास आसपास है, तो आप हर टाइपिंग टेस्ट निकाल लोगे, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, कोई भी कीबोर्ड मिल जाए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप इस कीबोर्ड पे टाइप करते हो। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड मानता हूं मैं इसको, और बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है भी एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए इसका लेआउट कैसा है। इसमें देखिए बैक स्पेस कैसा बड़ा मिलेगा आपको, और एंटर छोटा मिलेगा। ठीक है, हो गया डिफरेंस। उसमें इसमें ये डिफरेंस है कि इसका लेआउट अलग है, इसका बैक स्पेस बड़ा मिलेगा आपको और एंटर छोटा मिलेगा। लेकिन ये हर सेंटर पे नहीं मिलता है, किसी किसी सेंटर पे अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, HP K1500। तो इस कीबोर्ड को भी आप देख लीजिए। ठीक है, और इसकी कीज कैसी, इसकी कीज कैसी होती है, इसकी कीज सॉफ्ट होती है। हार्डनेस की तो पता बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती है इसकी कीज, लेकिन ओवर द टाइम ये धीरे 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 हार्ड की तरफ टेंड करने लग जाता है, थोड़ा हार्ड होने लगता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये है आपका डेल वाला। ठीक है, डेल के कीबोर्ड आपको बहुत कम लैब में मिलेंगे, लेकिन जहां मिलते हैं वहां ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। सबसे सॉफ्टेस्ट कीबोर्ड बोलूंगा, मतलब मोस्ट सॉफ्ट कीबोर्ड, मोस्ट सॉफ्ट कीबोर्ड बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी कीज एकदम हल्के से प्रेस करने पे आपको प्रेस का मतलब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसके अंदर भी बैक स्पेस आपको बड़ा मिलेगा और एंटर भी आपको छोटा मिलेगा। ठीक है, कीज मैंने बता दी कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसका एक्सपीरियंस मैंने किया है, बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको हार्ड पे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। केवल आप इससे प्रैक्टिस करके डायरेक्ट टाइपिंग के लिए नहीं जा सकते, आपको हो सकता है वहां पर लॉस देखने को मिले अपने टाइपिंग के अंदर। ठीक है, इसका कीबोर्ड का नाम क्या है, डेल KB212। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये मेरा लास्ट कीबोर्ड है, जिसका नाम है एसर PR101। ठीक है, एसर PR101। अच्छा देखिए, इस कीबोर्ड से मैं बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हूँ। क्यों, क्योंकि आई थिंक 2020 की बात है, हाँ 2020 में November 26 को हमारा क्या हुआ था, CHSL 2018 का, CHSL 2018 का स्किल टेस्ट हुआ था, जो मैंने दिया था। ठीक है, और वो मेरा आगरा में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड की वजह से पैन इंडिया बेसिस पर, और मेरा आगरा में हो गया था। तो मुझे ये कीबोर्ड के दर्शन हुए थे वहाँ पे, मैंने इस कीबोर्ड का एक्सपीरियंस किया था। ये एसर का है, आपके अंदर इसको बैक स्पेस छोटा मिलेगा और एंटर भी आपको बैक स्पेस बड़ा मिलेगा, एंटर आपको छोटा मिलेगा। इस कीबोर्ड में ये बोलूंगा अगर किसकी जैसा है तो मैं इसको HP की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। ये HP की जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ना आपको ज्यादा सॉफ्ट मिलेगा ना ज्यादा आपको हार्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर आप इस पे और एचपी पे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, स्पीड आपकी बहुत अच्छी मेंटेन कर लेते हो, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के दौरान बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एचपी का कीबोर्ड और एसर कीबोर्ड बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हाँ आपको कीबोर्ड यही वाला लेना पड़ेगा, सेम बिल्कुल जो मैंने इसमें पिक्चर लगाई है आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम मिला था मुझे वहाँ पे, और यही कीबोर्ड होते हैं लैब में, TCS की लैब में। ठीक है, तो ये सारी बातें कीबोर्ड के बारे में हो चुकी है, मैंने आपको 6 कीबोर्ड के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और किसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ आपसे, जैसे की स्ट्रोक, स्पेस बार, स्क्रॉल बार। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि टीसीएस करा रही है टेस्ट। पहले क्या होता था कि रीजनल ऑफिस में टेस्ट होते थे, तो एसएससी खुद अपने सॉफ्टवेयर पर टेस्ट कराती थी। और डिफरेंस ये है दोनों के सॉफ्टवेयर में, एक तो डिफरेंस ये था कि पहले वो पेपर बेस होता था, जैसे कि इस तरह का पेपर मिलता था। ठीक है, और ये सिस्टम होता था आपका,
ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका मैटर है। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका पेपर रखा होता था और आप कीबोर्ड को ऐसे टाइप करके चलते थे और टाइप होता जाता था, आपको सामने पेपर रखना पड़ता था। ये होता था टीसीएस का आने से पहले, यानी कि जब रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में टाइपिंग होती थी। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, 2 साल से यानी कि 2018 से ऐसा नहीं हो रहा। टीसीएस आ चुकी है, तो टीसीएस अपनी लैब में कराती है। और इसकी खास बात क्या है कि इसने लैब का वो पेपर का काम खत्म कर दिया। आपको 2 स्क्रीन मिलेंगी। ठीक है, एक स्क्रीन आपकी भरी हुई मिलेगी, अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपका मैटर लिखा होगा, और एक स्क्रीन आपकी ब्लैंक होगी जिसमें आपको टाइप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो इसमें टाइप है वही, जो इसमें टाइप है पहले से वही आपको इसमें टाइप करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आ गया आपका यूजर इंटरफेस। कब टीसीएस आ गई उसके बाद कैसे हो गया। ठीक है, अच्छा की स्ट्रोक से क्या पंगा है और स्पेस बार का क्या पंगा है, देखिए। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कुछ ऐसा करके मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैटर माना मैंने कि ये 2000 की स्ट्रोक्स है पूरे। कितने, 2000 की स्ट्रोक्स है। की स्ट्रोक के अंदर क्या था आपका, स्पेस बार भी आ जाता है, टैब भी आ जाता है, एंटर भी आ, सब कुछ आ जाता है। देखिए, स्पेस बार भी आ गया, एंटर भी आ गया और टैब भी आ गया। जितनी बार आपकी की दबेगी, चाहे वो कैसे भी दबे, कॉमा कॉमा हो गया आपका, अपोस्ट्रोफी एस हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन मतलब कोई भी की अगर दब रही है वो आपका स्ट्रोक में आता है। ठीक है, इसको इसलिए कुल मिला के जितना भी मैटर आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा है आपको, चाहे वो स्पेस बार हो, चाहे टैब हो, चाहे एंटर हो, सब कुछ काउंट करके अगर 2000 स्ट्रोक्स हो रहे हैं तो उसको कंप्लीट पैसेज माना जाता है टीसीएस की भाषा में, यानी कि जिसने उसने दिया है। ठीक है, अगर आपके 2000 स्ट्रोक्स आए हैं किसी पैसेज के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि आपसे वो 2000 बार की प्रेस करवाना चाह रहा है। ठीक है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि हमने इसके अंदर जैसे ही आपके 2000 स्ट्रोक्स पूरे हो जाएंगे, जैसे ही आपके 2000 स्ट्रोक्स पूरे हो जाएंगे, तब आपका स्पेस बार काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि आप आगे टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइप कर सकते हो लेकिन स्पेस बार के बिना। भाषा में आ गई, उन्होंने 2000 स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ही स्पेस बार को उसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये सबसे मेन दिक्कत होती है जो बच्चे वहां पे जाके फेस करते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग दो स्पेस बार जितने चलते हैं, जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हैं वैसे यहाँ पे करते हैं वो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेस बार पैसेज, जो मास्टर पैसेज होता है वो कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सारा एंड में एक्यूरेसी बिगड़ जाती है और टाइपिंग हो जाती है खराब। ठीक है, तो ये चीज है, ये बहुत मेन डिफरेंस है, ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, जबकि एसएससी पहले बता देती है नोटिस में। आज इस बार भी बताया था, 27 जून को, शायद 27 जुलाई को नोटिस आ गया था कि स्पेस बार आपको लिमिटेड ही दिए जाएंगे, 2000 स्ट्रोक्स पूरे होने के बाद स्पेस बार काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी की स्ट्रोक्स के बारे में और स्पेस बार के बारे में। जो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही स्पेस बार देना है, दो नहीं देने। ठीक है, अगर आप गलती से दो दे देते हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना 6 से 8 मिनट के अंदर पैसेज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप उसको चेक कर सको। अगर आप उसको चेक कर सकते हो तो आप अपने स्पेस बार की जो मिस्टेक हुई है वो भी ढूंढ सकते हो। तो या तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी स्पीड कम है, मीडियम है, लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत धीरे 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 स्पेस बार को यूज करना पड़ेगा, ध्यान से यूज करना पड़ेगा। ये दो बातें हो गई। स्क्रॉल बार, अच्छा स्क्रॉल बार के बारे में आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड बताने वाला हूँ। देखिए, ये क्या है, ये आपका टीसीएस का इंटरफेस है। देखिए, इसके अंदर क्या है, फॉन्ट भी इतनी बड़ा होता है, अच्छा खासा फॉन्ट होता है, फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि रीजनल ऑफिस में जब टाइपिंग होती थी उसका फॉन्ट बहुत छोटा था, 11 से 12 के आसपास आता था। ठीक है, मैंने खुद टाइपिंग दी थी तो मुझे दिक्कत नहीं थी क्लियरली, तो देखने में दिक्कत होती है। लेकिन जब से टीसीएस आया तो फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 13 से 14 के बीच में फॉन्ट मिल जाता है, आराम से इजीली विजिबल होता है, आप सीट से आराम से देख सकते हो, दूर करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इतने फॉन्ट साइज का तो कोई पंगा रहता ही नहीं है। ठीक है, और बोल्ड का भी कोई पंगा नहीं रहता, इजीली दिखता है, सारे वर्ड क्लियर दिखते हैं। ये आपका मास्टर पैसेज होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया है, एग्जैक्ट पैसेज नहीं है टीसीएस का, ये प्रोटोटाइप है। तो ये आपका मास्टर पैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी फिलहाल के लिए इतने बात करेंगे हम। ठीक है, अब सपोज करो ये पूरे 2000 स्ट्रोक्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज कर सकते हैं हम कि ये 2000 स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, 2000 प्लस हो सकते हैं, 2000 1 2 कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे ही आपके 2000 स्ट्रोक्स यहाँ पे पूरे हो गए, आपका स्पेस बार काम करना बंद कर दे। ठीक है, ये होती है मेन कहानी। यहाँ पर आपका स्पेस बार काम करना बंद कर देगा। आपको अगर आपने कोई मिस्टेक करी है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका स्पेस बार काम करना बंद कर दे और आपका सपोज करो ये वाली लाइन रह गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पेस बार ऊपर कहीं गड़बड़ कर दी है, आपने एक से ज्यादा स्पेस बार दे रखा है, या तो लाइन छोड़ दी है, या तो आपने इकट्ठे स्पेस बार दबा दिए। ये भी पॉसिबिलिटी है, तो आपको दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। इसीलिए आपकी स्पीड ठीक होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक ठाक मतलब 35 से 40 के बीच में। और स्पेस बार को आपको बहुत बहुत फूक फूक के खत्म, मतलब ऐसे यूज करना है, जैसे कह सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और स्क्रॉल बार के बारे में बताना चाह रहा था। जैसे ही आप सपोज करो यहाँ पर आ गए, तो आप ऐसा नहीं है कि स्क्रॉल बार जैसे यहाँ पर आए और मतलब आपने नेक्स्ट लाइन में पहुंचे, यहाँ पर एंटर मारा, नेक्स्ट लाइन पहुंचे, तो ये स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे, इतना टाइप आपने कर लिया, तो आपको माउस पकड़ना पड़ेगा, माउस पकड़ने के बाद इसको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे सारा ऊपर चला जाएगा, जो नेक्स्ट नीचे वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें खुद ही ड्रैग करना पड़ेगा, नीचे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, जब जाके नीचे वाला मैटर है वो ऊपर आएगा दोबारा से।
ऑटोमेटिक इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, 3 बार का टाइपिंग एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 बार टीसीएस का मैंने टाइपिंग दी है और 1 बार मैंने रीजनल ऑफिस में दी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बहुत आपको सच बताई हैं और बिल्कुल जेन्युइन बताई हैं, आप इन पर रिलाई कर सकते हो। तो ये सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा सारी जानकारी आपको दी गई, आपको समझ में आ गई हो टाइपिंग से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ क्लियर कर दी है। ठीक है, हाँ, अगर फिर भी रह जाती है कोई चीज़ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, एफर्ट्स आपको वीडियो के अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मैंने मेहनत करी है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम तक पहुंच जाए। और इस टेलीग्राम ग्रुप को तो आपको ज्वाइन करना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। सेशन डिसमिस, टाटा, बाय बाय।